नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ से रोचक पौराणिक कथाएं भी डिस्कस करता हूँ, तो आज एक बड़ी कमाल की कहानी है और सुनिएगा, आपको इसमें आनंद ज़रूर आएगा और डर की कहीं कोई वजह नहीं होगी। जबकि इसमें भूत प्रेत है, आत्मा चुड़ैल है, लेकिन डर नहीं लगेगा। इसमें आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर आएगी। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो उसके बाद आकर सुनाता हूँ एक कमाल की ऐसी कहानी जिसमें हमारे पवन पुत्र श्री हनुमान जी अपना बल प्रयोग करने की जगह ऐसा बुद्धि का प्रयोग करते हैं जिसके अंदर कमाल ही कमाल होता है। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। बहुत समय पहले की बात है। अच्छा, कहानी पसंद आती है, छोटी सी है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज ज़रूर लिखना और आपका नाम, अपनी जगह ज़रूर बताना मुझे, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। बहुत समय पहले की बात है। ज़मीन पर, धरती पर और साथ ही साथ आसमान में सब परेशान थे। इंसान परेशान थे, साधु भी, महात्मा भी और साथ ही साथ भगवान भी। बहुत सारे देवी देवता इस राक्षस की इस मूर्खता से बहुत परेशान हो चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि इनका मतलब क्या किया जाए। बहुत से ऐसे भी राक्षस थे जिनको ईश्वर द्वारा वरदान मिला हुआ है। उनके पास ऐसी ऐसी ताकतें हैं जो कि सब मिलकर कभी कभी देवता पर भारी पड़ जाते हैं। अब जब सब परेशान हो जाते हैं, चाहे धरती पे हो, चाहे आसमान में हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई भगवान हो, परेशान होते हैं और हर तरफ संकट दिखता है, तो एक ही बस चेहरा सामने आता है जो हमारी समस्याओं को दूर करेंगे। महादेव। देवी देवता महादेव के पास आए और ज़मीन पर जितने भी साधु थे जो कि परेशान हो चुके थे, उनका कोई हवन संपन्न नहीं हो रहा था। उन्होंने भी महादेव की आराधना करनी शुरू करी। अब अर्जी दो तरफ से लग रही है, एक तरफ देव, एक तरफ इंसान, और दोनों एक ही अर्जी लेके आए हैं महादेव के पास कि महादेव, हम इन राक्षसों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इनका कोई सोल्यूशन करिए। बहुत से ऐसे भी राक्षस हैं जिनको देवताओं से वरदान भी मिला हुआ है, तो आप ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हो, वरना जीवन बड़ा संकट में हो रहा है। महादेव ने कहा कि बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए आप सब इतने समय से परेशान हो, आपको पहले ही आकर बता देना चाहिए था और इसका सॉल्यूशन तो आप खुद कर देते, और मेरे तक आने की जगह आप हनुमान जी से कह दो ना। भाई, भूत प्रेत आत्मा जहाँ नाम हनुमान जी का आता है, वो अपने आप ही जगह बदलने शुरू करते हैं, भागना शुरू करते हैं। अब यहाँ सभी ने आराधना शुरू करी हनुमान जी की। हनुमान जी को बुलाने का सभी ने, देवी देवताओं ने और साथ ही साथ इंसानों ने प्रबंध करा और सब ने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम नाम जप करना शुरू कर दिया। हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा कि आप सब बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं, देवी देवता भी और साथ में इंसान भी। हुआ क्या है? बताया गया कि हम राक्षसों से बहुत परेशान हैं। हनुमान जी ने कहा कि इतनी बार इनकी कुटाई पिटाई कर चुके हैं, उसके बाद फिर से आ गए, कहाँ पर हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप पहले पृथ्वी देखिए। तो हनुमान जी ने जब धरती की तरफ देखा तो कोई भी कहीं भी हवन नहीं हो पा रहा था। ये राक्षस, चुड़ैल, डायन, पिशाच, ये जो भी हैं, ये आते हैं हवन में, या तो पानी फेंक गए या साधु संत को परेशान कर दिया, आसपास के पेड़ गिरा दिए उनके ऊपर, उन्हें डराने की कोशिश करी, इंसानों को डराने की कोशिश करी। और पूरी धरती पर ये बहुत समय से चल रहा था, तो हर किसी ने, जितने भी इंसान धरती पर थे जो पूजा पाठ करते थे, उन्होंने पूजा पाठ बंद कर दिया, सभी ने। हनुमान जी ने फिर देवी देवताओं से पूछा तो सब ने अपनी अपनी परेशानी बताई और सब ने ये कहा, इसमें देव इंद्र भी थे, ठीक है, उन्होंने भी ये कहा हमारे आसन तक ये पहुंच चुके हैं, अब हनुमान जी अगर आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? इस टाइम आपके अलावा हमें कोई नहीं मिल रहा जो कि हमारी हेल्प करे। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आप निश्चिंत रहो, कल सुबह इन सभी का ट्रीटमेंट हो जाएगा, बढ़िया वाला। नहीं हनुमान जी, आप अभी करिए आप। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, इंसान और देव सब लोग मिलकर एक गुफा में सारे प्रेतों को बुलाने का प्रयत्न करो, क्योंकि एक एक को हर जगह जाकर बहुत समय लग जाएगा ना, 2-4 दिन लग जाएंगे। तो आप एक काम करिए, एक बड़ी गुफा धरती पर कोई डिसाइड करिए और सभी को, जितने भी राक्षस हैं सभी को इनवाइट करिए, न्योता दीजिए, खाने पर बुलाइए, या उनसे आप देवी देवता सब डर गए ऐसा कुछ बोलकर उनकी जय जयकार करनी है। एक तरह से अवार्ड फंक्शन टाइप का कुछ भी कराओ, सबको एक जगह बुलाओ।
ठीक है जी, और जब सब पहुंच जाएं तो आप मुझे सूचित कर देना, मैं पहुंचता हूं फिर। अब ठीक है जी। अब जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने भी जो राक्षस मिले उसे बोल दें कि अगर आप हमसे जैसे कि जीत ही चुके हो, आपका बोलबाला है, आप बहुत बलशाली हो, तो आपके मान सम्मान में आपको फूल मालाओं से वेलकम करा जाएगा, आपका स्वागत किया जाएगा। धरती पर ये गुफा है, इस तारीख को पहुंचना है। अब ऐसे करते करते राक्षस, प्रेत, चुड़ैल, डायन सभी लोगों को, सभी भूत प्रेतों को एक धरती पर गुफा बता दी गई कि सबको आपको वहाँ गुफा में पहुँचना है। अब यही काम धरती पर इंसान, साधु, संत, महात्मा सब कर रहे थे। उन्हें जैसे कोई प्रेत मिले वो हाथ जोड़ के कहें कि आपसे बलशाली हमने नहीं देखा, लेकिन आपको आपके बल का एक तरह का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो हम सब चाहते हैं जितने भी आप भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन हैं, सब धरती पर वो जो गुफा है ना, पहाड़ों के बीच में बड़ी सी गुफा, वहाँ पहुँचे, इस तारीख को पहुँचे। अब ये बात करते करते 10-12 दिन हो गए। अधिकतर सभी भूत प्रेत में, सब में ये बात फैल चुकी थी कि आप सभी को वहाँ आना है। इन सभी को एक बात बहुत बढ़िया लग रही थी, जितने भी ये राक्षस लोग हैं ना, कि भाई बहुत समय से हमने हनुमान जी को यहाँ देखा नहीं है। यानी लोगों ने अब उनका पूजा पाठ, भक्ति सब बंद कर दिया है, या ये हो सकता है कि वो किसी और काम में व्यस्त हैं और उन्हें अब इंसानों से या देवी देवताओं से कोई मतलब नहीं है, वो कहीं और बिजी हैं। हो सकता है कि किसी बड़े काम के लिए गए हों, तब तक हम इन सारे इंसानों को डरा सकते हैं। साधु, संत, महात्मा जितने भी हैं, इनके सारे हवन बंद करा चुके हैं। और तो और देव भी चलते चलते अब ये भयभीत होते हैं कि कहीं कोई बीच में राक्षस ना मिल जाए। तो धरती भी हमारी है और आसमान तो हमारा हो ही चुका। चलो, सब जब कह रहे हैं कि उस गुफा में मिलना है तो पहुंचते हैं। अब सारे भूत, प्रेत, चुड़ैल, राक्षसनी, डायन पहुंच गई भाई साहब उस गुफा में। हनुमान जी को सूचित किया गया। हनुमान जी तुरंत बिना देरी करते हुए उस गुफा के पास आकर खड़े हो गए। अंदर किसी को खबर मिल गई, किसी राक्षस को, कि वो हनुमान जी आ गए हैं। अब गुफा में बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था। हनुमान जी ने जानबूझ के ये वाली गुफा डिसाइड करी थी कि आप दूसरी तरफ से कहीं से भाग ही नहीं पाओगे। अब बहुत बुरा किया, ये इंसान और देवताओं ने मिलकर हमारे साथ चाल चली है। ये हनुमान जी को बुलाने का क्या मतलब हुआ? अब जितनी भीड़ लग रही थी उसमें सब एक तरह से आगे वाली सीट पे मैं बैठूंगा, ऐसा हो रहा था प्रेतों के साथ। लेकिन जब पता पड़ा कि हनुमान जी आ गए तो आगे वाली सीट पे तू बैठ, और वो कहता तू बैठ, क्योंकि पिटाई आगे से ही शुरू होगी ना। अब हर किसी ने, जितने भी भूत प्रेत थे, सबने जगह छोड़ दी और सब पीछे वाली दीवार पे जाकर सट गए। अब किसी का हाथ 10 हाथ हैं, किसी का मुंह में दांत 25 हैं, 26 हैं, 100 हैं, 1000 हैं। राक्षस तो कैसे बताऊं कि कैसे भयानक भयानक से हैं। बड़ी बड़ी आंखें हैं कि कोई अपना मुंह हाथ में लेकर चल रहा है, किसी के हाथ दूसरे हाथ में, कुछ अजीब सी उनकी आकृति। सब हनुमान जी ने गदा रख दी इस गुफा के मुख्य दरवाजे पर। तो अब बाहर से रोशनी आनी बंद हो गई। हनुमान जी का तेज इतना जोरदार था कि जब उन्होंने इस बंद अंधेरी गुफा में कदम रखा तो एक खिली खिली सी रोशनी हो गई, वार्म वाइट लाइट हो गई। अब ऐसे में पिटाई और सुंदर दिखेगी। कई देवी देवताओं ने, इंसानों ने, सबने रिक्वेस्ट करा कि हनुमान जी हम भी उनका हाल देखना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा अंदर कुछ मिलेगा ही नहीं देखने को, देखोगे क्या? भाई अंदर मैं ही जा रहा हूँ और अकेला मैं ही आऊँगा। जितनी भी भीड़ गई है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख भूत प्रेत, इनमें से कोई बाहर नहीं आएगा, और जो आएगा वो हमारे द्वारा छोड़ा जाएगा कि चलो तुम्हें तुम्हारे किए की शर्मिंदगी है, गलती हो गई, तुमने हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगी। अब हनुमान जी जब अंदर आ गए तो भूत प्रेत आत्मा जितने भी हैं सब दाएं बाएं देखने लगे। हनुमान जी ने कहा कि हाँ जी, तुम्हारे बारे में सभी के बहुत शिकायतें आ रही हैं, आराम से रहने में कोई परेशानी है? साधु संत महात्माओं के तुम हवन बेकार कर देते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं, वो है, वो उसने कह दिया वो है, उसने कह दिया वो है। तो इस भीड़ में सबसे बात करने की बजाय हनुमान जी ने कहा कि आप में राजा कौन है, मैं राजा से बात करूंगा। जो राजा था उसने दूसरे को कह दिया वो है राजा, वो। अब हर कोई मना कर दे, नहीं नहीं मैं कैसे, मैं देखो मेरे दांत ही टेढ़े हैं, मैं कैसे हनुमान जी राजा हो सकता हूँ? एक ने कहा हनुमान जी मेरा तो मुँह ही नहीं है, मैं राजा कैसे बनूंगा? हैं हनुमान जी, मैं नहीं ना। हनुमान जी ने कहा कि आप खुद डिसाइड कर लो, चलो एक नहीं कोई 2 राजा बन जाओ। 2 कोई भूत जो सबसे शक्तिशाली हों, वो कौन है? अब पब्लिक ने, जितने भी राक्षस लोग थे, उन्होंने बता दिया कि एक ये वाला है, एक वो वाला है। अब उन दोनों को सामने आना पड़ गया।
हनुमान जी ने कहा कि आप दोनों हो? नहीं नहीं, मैं मतलब हम हैं नहीं, लेकिन लोग बोल रहे हैं तो हनुमान जी हम जाएं। हनुमान जी ने कहा जा पाओ तो चले जाओ। अब उन्होंने गुफा का दरवाज़ा देखा कि वहाँ हनुमान जी की गदा रखी है और उसे कोई भी प्रेत लांग नहीं सकता। हनुमान जी की गदा को प्रेत छोड़िए, अगर कोई आक्रमण हो जाए और हनुमान जी गदा बीच में रख दें तो मैदान में उसको पार करना किसी के भी बस की बात है नहीं। हनुमान जी गदा हटा दो। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल हटा दूंगा, मैं तो इसी काम को आया हूँ। आप में से राजा कौन है दोनों में डिसाइड कर लो। हनुमान जी हम दोनों राजा हैं, लेकिन आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी, भूल चूक माफ है, मैं चलूँ? हनुमान जी ने कहा कि ऐसे सीधे सीधे तो नहीं जान दूँ, अब मैं आया हूँ, थोड़ी बहुत यहाँ उठक पुटक तो होगी। हनुमान जी देखिए आप इतने प्यारे और मतलब आप माफ़ कर देते हो ना? हनुमान जी ने कहा हाँ बिल्कुल कर देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, आप दोनों में से एक को माफ़ कर दिया। हनुमान जी सही कह रहे हो आप, किसको? नहीं ये तुम दोनों डिसाइड करो। हैं हम दोनों कैसे डिसाइड करेंगे? हनुमान जी ने कही देखिए मैं पिटाई तो करूँगा, हैं हाँ पिटाई तो करूँगा, सबकी करूँगा, लेकिन आप दोनों में से जो जीतेगा उसकी पिटाई नहीं करूँगा, ठीक है? आप दोनों आपस में एक दूसरे में पिटाई करो, जो हारेगा उसकी पिटाई मैं करूँगा। अब इन दोनों ने जैसे ये सुना भीषुम भीषुम शुरू हो गई। बाकी जो पब्लिक है, जो भूत प्रेत बाकी सब थे, वो इंतजार कर रहे थे कि हनुमान जी हमारे लिए भी कुछ कहेंगे। हनुमान जी ने कहा कि आप सबके लिए भी यही है, एक एक कोई देख लीजिए, उसके साथ आप भिड़ जाओ, क्योंकि फिर जो भिड़ेगा और गिरेगा ज़मीन पर, जो हारेगा उसकी पिटाई मैं करूँगा। अब सारे भूत प्रेत चुड़ैल राक्षसनी एक दूसरे के बाल नोचने शुरू कर देते हैं। अंदर खूब की हूँगा ही हूँ डरावना सब शुरू हो गया। हनुमान जी वहीं पर आराम से बैठ गए, एक ऊंचा सा शिला थी उस पर बैठ गए आराम से। वो अपना जो व्यंजन लेकर आए थे, जो फल फ्रूट लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोग्राम थोड़ा लंबा चलेगा तो स्नैक्स लेकर बैठना चाहिए। हनुमान जी सभी को देख रहे, एक दूसरे को उठाकर इधर फेंक रहा, अच्छा वेरी गुड, उठा के उधर से चुड़ैल के बाल पकड़ के उधर खींच दिया, शाबाश, ये कौन जा रहा खींचता हुआ, मतलब ये सब चल रहा था। हनुमान जी देख रहे हैं, बाहर सभी देवी देवता इंसान सब चिंतित कि हनुमान जी अकेले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये लाख सवा लाख 5 लाख भूत प्रेत उन पर भारी पड़ जाएं। तभी बाहर से हनुमान जी के प्रिय राम जी जा रहे थे। राम जी ने पूछा कि यहाँ क्या हो गया? हनुमान यहीं पर है ना, क्योंकि मुझे उनसे कुछ काम था। हनुमान जी अंदर है। हाँ मैंने देखा गदा रखी है, अंदर क्या हो रहा है? वो भूत प्रेत आत्मा राक्षस का इंतजाम हो रहा है। अच्छा ये मानेंगे नहीं क्या? अब किसको परेशान किया? देवी देवताओं ने सबने हाथ जोड़ दिया कि राम जी हमें परेशान किया है। और जितने भी इंसान हैं देखिए, यहाँ महर्षि भी आए हुए हैं, यहाँ साधु संत हैं, किसी का हवन नहीं हो रहा, किसी के घर में जोत आरती नहीं होने देते, भूत प्रेत हर किसी के घर में बैठ गए थे। राम जी ने कहा इतनी बात पड़ गई थी? हनुमान जी से कहो कि थोड़ा जल्दी करें। हनुमान जी को बाहर राम जी की आवाज़ आ गई। हनुमान जी ने एकदम से बोला प्रभु आप हैं? राम जी ने कहा कि हाँ मैं अपने प्रिय को ही ढूंढ रहा था। हनुमान जी ने गदा को इशारा करा, गदा में थोड़ी सी जगह बनी जिसमें से प्रभु राम आएंगे। उन्होंने राम जी को देखा, राम जी को हाथ जोड़ दिया, जय श्री राम। राम जी ने कहा कि मुझे और आपको कहीं जाना है और समस्या है, वहाँ पर समाधान चाहिए, तो आपको यहाँ कितनी देर लगेगी? हनुमान जी ने कहा बस कुछ ही समय, आओ मैं बाहर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। हनुमान जी ने गदा को दोबारा से देखा, गदा ने फिर से वो रास्ता बंद कर दिया। इतने में आवाज़ आई, आई। हनुमान जी ने देखा कि आवाज़ कहाँ से आई है, आई भिज गई, आई भिज गई। तो एक चुड़ैल जो है वो ज़्यादा दिमाग लगा रही थी, क्योंकि हनुमान जी तो प्रभु से बात कर रहे हैं, तो हनुमान जी का ध्यान सिर्फ प्रभु राम में होगा। तो जब तक वो बात करेंगे मैं चुपके से हनुमान जी की गदा के साइड से निकल जाऊंगी। अब जब हनुमान जी ने गदा वापस करी तो वो गदा और जो पहाड़ी का हिस्सा था उसके बीच में भिज गई। हनुमान जी ने देखा कि हाँ बहुत ज़्यादा चतुर चालाक बन रही थी। हनुमान जी देखिए मैं तो जा सकती हूँ। हनुमान जी ने कहा हाँ रिश्तेदारी लग रही है, मैं जा सकती हूँ, सभी के साथ आप हैं। अब अपने परिवार को इस परेशानी में मुश्किल घड़ी में कैसे छोड़ कर जाओगी? तभी दूसरी चुड़ैल आती है। पहली वाली चुड़ैल जो फंसी पड़ी है उसका पैर पकड़ के खींचती है, हाथ उसका वहीं रह जाता है, मुंह वहीं रह जाता है और धड़ खिंच जाता है। हनुमान जी ने कहा अरे ये क्या हुआ? तो हंसकर कहती है कि हनुमान जी मैं जीत गई। हनुमान जी ने कहा शाबाश। तो दूसरी आई, वो उसके ऊपर चिपट गई। उसने कहा हनुमान जी मैं जीतूंगी। उसने दूसरी वाली के बाल नोचने शुरू कर दिया। हनुमान जी ने कहा कि हाँ ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा ही चल रहा है, अब पूरे में धूल धूल उठ रही है। हनुमान जी ने कहा 1 मिनट,
सब लोग शांत हो गए। किसी के दांतों में किसी का कान फंस रहा है, किसी ने किसी के बाल उखाड़ रखे हैं, सब ऐसे ही खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा कि बहुत दूर हो गया, जो जो जीता है थोड़ा इस तरफ हो जाओ। सब जो जीते हुए थे वो थोड़े से साइड हो गए, हम जीत गए, हम जीत गए। हनुमान जी ने कहा जो हारे थे वो इधर। ठीक। हनुमान जी ने कहा कि अब जो हारे हैं, अब उनकी पिटाई, उनको ठुकाई अब हम करेंगे। वो सारे जो ज़मीन पर पड़े थे एकदम खड़े हो गए, नहीं नहीं हम जीते हैं, हम जीते हैं। हनुमान जी ने कहा अरे ये कैसे, तुम भी जीते, तुम भी जीते, तो हारा कौन है? अब वो गए कि वो हारा है, लेकिन ये देखो जीत की लाइन में जाकर खड़ा हो गया। अब ऐसे तो कन्फ्यूज़न हो गया। हनुमान जी ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं एक चक्कर लगा के आ जाता हूँ। अब सारे प्रेत जानते हैं कि जहाँ से हनुमान जी निकलेंगे वहाँ पर प्रेत नहीं रुक सकता। नहीं हनुमान जी, आप जो थोड़ा घूमने का आपको है ना, आप गदा हटाकर बाहर घूम लो ना, आप गुफा में अंदर कहाँ? हनुमान जी ने कहा नहीं, मन तो यहीं है। हनुमान जी एक बार पीछे तक पूरे गुफा में एंड तक गए, वापस आए, पलट कर देखा सब खाली, कुछ नहीं। गदा उठाई, कंधे पे रखा, जब चलने लगे तो प्रभु राम ने कहा कि मुक्ति। हनुमान जी ने कहा कि हाँ, जब भेंट चढ़ गए तो उसके बाद बचेगा क्या। और हाँ, आप सभी से एक छोटी सी मेरी विनती है, प्रभु राम नाम का एक यहाँ पर आपको हवन कर देना चाहिए। अब सभी ने, जितने भी यहाँ देवी देवता थे, उन्होंने बहुत भव्य यहाँ पर इंसानों की, महर्षि की और ऋषि मुनियों की मतलब मदद से यहाँ पर एक राम नाम का जाप हुआ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत। और कहते हैं कि उसकी जो गूंज थी वो इतनी मधुर, इतनी प्यारी और इतनी कमाल थी, जिसमें सभी प्रेत, राक्षस और जितनी भी ये प्रजाति थी, उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली, जो जो रह गया यहाँ आने से, कि हमारे कर्म अच्छे थे। हम राक्षस हैं वो अलग बात है, लेकिन कर्म अच्छे थे जो कि हनुमान जी के सामने पड़े नहीं। तो आज की कहानी में इतना ही है। कैसी लगी आप बताना ज़रूर। जैसी कॉमेडी टाइप की मैं सुनाता हूँ उस तरह से सुनाने की कोशिश करिए। अपने दिल पर कोई ये नहीं रखना कि अरे तू कैसी बातें कर रहा है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। आज के टाइम के हिसाब से ही मैं कहानी को आपको सुनाने समझाने की कोशिश करता हूँ। और बस इतना था कहानी में, जितनी थी उस तरह से सुना दी मैंने। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।